वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए मार्केट ने कैसा रन अप दिया है आप देखेंगे। लास्ट 1 ईयर के अंदर आप देखेंगे तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स ने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। मिड कैप्स ने 58% एंड वहीं पे आपके स्मॉल कैप्स क्लोज टू 72 और वहीं पे लार्ज कैप्स ने आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिए। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो बहुत कुछ खास नहीं चला है अगर हम कंपेयर करें जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स का इंडेक्स है। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि क्या हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर मिड एंड स्मॉल कैप्स ही रखें और लार्ज कैप से एक्सपोजर हटा दें? ऐसा करना अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेंगे अगर आप ऐसा करते हैं। अगर हाँ आपकी मेंटालिटी अगर ट्रेडर मेंटालिटी है तो मे बी आप ऐसा कर सकते हैं, बट आई वोंट एडवाइस यू। एक्सपर्ट मार्केट के आपको एडवाइस नहीं करेंगे क्योंकि आपको अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना है। मेरे पास कितनी सारी क्वेरीज आती हैं जिसके अंदर ऑलरेडी लोगों ने 3 या 4 स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, फर्दर वो और स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स जानना चाहते हैं। देखिए ऐसा करने से आप अपने फंड को पोर्टफोलियो को रिस्की बना रहे हैं क्योंकि मार्केट कभी भी टर्न ले सकता है। तो आपको लार्जली इन्वेस्ट करना चाहिए लार्ज कैप्स के अंदर, मिड एंड देन स्मॉल। इसी के हिसाब से आपको एलोकेशन करनी चाहिए क्योंकि आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। कोई सी भी साइकिल आए लॉन्ग टर्म के अंदर आपको वेल्थ बनानी है, ना कि इस मार्केट के अंदर पैसे छोड़ के जाने हैं। सिंपल सी बात है। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम कंपेयर जरूर कर रहे हैं, स्मॉल कैप्स के अंदर हम 3 फंड डिस्कस कर रहे हैं, बट ये एक कोई सजेशन नहीं है, हम एक सिर्फ एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं। अगर आपने किसी भी स्मॉल कैप्स के अंदर अपना एक्सपोजर नहीं बढ़ाया है तो मे बी ये वीडियो आपको यूजफुल हो सकती है। और लार्जली आपको पता है अभी के टाइम पे सेबी की एक गाइडलाइन आई थी जिसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा जो है एक तरीके से कंसर्न दिखाया है कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है मिड एंड स्मॉल, तो एएमसीज को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कौन से पैरामीटर्स हैं? जनरली उनको कैश एलोकेशन, लिक्विडिटी पे फोकस करना पड़ेगा सो दैट कभी भी मार्केट अगर टर्न ले तो इन्वेस्टर्स स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान ना हो। तो देखिए इस बातों को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। हम लार्जली टॉपिक पे आ जाते हैं जिसके अंदर हम, जैसे हमने बताया, 3 म्यूचुअल फंड डिस्कस करेंगे। तो ये जो तीनों फंड्स हमने रैंडमली लिए हैं, काफ़ी पॉपुलर फंड्स हैं। अगर हम फंड एज की देखें तो तीनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर एज डोमेन से चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 11 ईयर्स से हमारे पास टाइम से है। अगर हम फंड का AUM साइज देखें तो ये सबसे ज़्यादा आपके पास क्वांट स्मॉल कैप है। क्वांट को ऑलमोस्ट 15,000 और वहीं पे आपका कोटक ऑलमोस्ट 14 एंड आपका ICICI सबसे कम है हमारे पास। AUM की बात करते हैं यानी कि सबसे ज़्यादा जो है लोगों ने इन्वेस्ट किया है 15,000, दैट इज़ क्वांट के अंदर। क्वांट स्पेशली आपको पता है मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। क्वांट के जो रिजल्ट्स हैं या आप बोलेंगे रिटर्न्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर काफ़ी बढ़िया है, तो मे बी लोग थोड़ा सा मोमेंटम को चेस कर रहे हैं ना। देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जानने, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी जो होती है आपको पता है ये फंड्स नॉर्मली आपका जो है इन्वेस्ट करते हैं उन फंड्स के अंदर जहाँ मार्केट कैप 251 से 500 जनरली वहाँ इन्वेस्ट किया जाता है लार्जली ना। अगर हम देखें नंबर ऑफ स्टॉक्स स्मॉल कैप्स के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होना बेटर होता है क्योंकि फंड देन आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर ले रहा है डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर और बहुत ज़्यादा किसी भी अंदर कंसंट्रेटेड नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है आपका क्वांट स्मॉल कैप के अंदर 100 स्टॉक्स। देन आपके पास है ICICI 90 एंड देन 78। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लग रहा है डिस्कस करने के लिए पॉइंट है, दैट इज़ द परसेंटेज एलोकेशन। यहाँ पे देखिए लार्जली येस 68 to 69 एवरी जो हमारे पास तीनों म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है आपकी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ हाउ इट शुड बी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वांट ने क्या किया हुआ है। अगर हम लार्ज कैप मिड की बात करें तो मिड कैप्स तो इसके अंदर ऑलमोस्ट निल है, लेकिन लार्ज कैप्स के अंदर एक्सपोजर बाकी दोनों फंड से सबसे ज़्यादा है और ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है क्योंकि देखिए यहाँ पे 21% एक्सपोजर लार्ज कैप्स का है। तो ये कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी देता है। ये आपको एक ऐसा फंड है जो आप बोल सकते हैं लार्ज एंड स्मॉल कैप रादर देन ओनली है स्मॉल कैप्स। तो ये मुझे जो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट है क्योंकि लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा है। वहीं पे अगर हम बाकी दोनों फंड डिस्कस करें, ये बाकी हमारे पास और जो स्मॉल कैप्स होते हैं उनकी तरह कि जिसके अंदर मैक्सिमम एक्सपोजर आपका मिड एंड स्मॉल के अंदर है। कोटक के अंदर आप देखेंगे तो लार्ज एंड मिड कैप्स जो आपके लार्ज दोनों के अंदर है वो बहुत ज़्यादा नहीं, 6% है ना। आगे बढ़ते हैं हम थोड़े रिस्क पैरामीटर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए रिस्क पैरामीटर्स में नॉर्मली हम जो पॉइंट डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो आपकी अगेंस्ट कोटक की यहाँ पे सबसे कम है। बाकी सारे जो पॉइंट्स देखिए मिक्स है, आपका कोई भी ऐसा फंड नहीं जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो। आपके अगर हम शार्प रेशियो सॉर्टिनो रेशियोज़ की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो रिटर्न्स बाय रिस्क होते हैं। शार्प आपके बुल रन के अंदर आते हैं यानी कि जब मार्केट पॉजिटिव है तो आपके रिटर्न्स कैसे प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका वैल्यूज ज़्यादा होनी चाहिए यानी कि आपके रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं और रिस्क कम है। यहाँ पे आपका क्वांट काफ़ी बढ़िया है। और वहीं पे अगर मार्केट नेगेटिव होता है यानी कि मोमेंटम जब लूज़ करता है तो अगेन आपकी जो है वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे ICICI बेटर स्कोर कर रहा है। तो रिस्क पैरामीटर्स से मुझे अगेन जो वो पॉइंट है कि आपके तीनों फंड बैलेंस्ड है। क्वांट के अंदर येस क्योंकि लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा है तो मुझे वो पॉइंट अभी भी काफ़ी बेटर लग रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं। सेक्टर एलोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीनों ही फंड्स का थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे क्वांट ने ऑलमोस्ट एनर्जी, फाइनेंशियल एंड सर्विसेज,
कोटक एंड आईसीआईसीआई ने टॉप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट किया, दैट इज द कैपिटल गुड्स, देन कंज्यूमर मटेरियल्स फॉर कोटक, आईसीआईसीआई के अंदर सर्विसेज एंड ऑटोमोबाइल। तो थोड़ा सा इसको और डिग डीप करते हैं, इंडिविजुअल टॉप 10 स्टॉक्स देखते हैं इन तीनों म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो देखिए क्वांट की एक स्ट्रैटेजी सिंपल है कि उसने रिलायंस के अंदर ऑलमोस्ट सारे ही फंड्स के अंदर, चाहे वो मिड हो, लार्ज हो, एक्टिव फंड हो, कोई से भी, रिलायंस पे उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट किया हुआ है, 10% तक का एक्सपोजर वहाँ पे है। तो यानी कि स्मॉल कैप के अंदर आपकी सबसे बड़ी जो कंपनी है, जो आप बोल सकते हैं मार्केट कैप के हिसाब से आफ्टर HDFC, दैट इज़ रिलायंस के अंदर 10% एक्सपोजर, और ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द बाकी सारे स्मॉल कैप्स को। कॉइन के अंदर अगर हम बात करें तो अगेन जियो फाइनेंशियल बनेंगे द लार्ज कैप कंपनी, अडानी पावर, हिंड कॉपर, अरविंद, HFCL, ये सब मोमेंटम स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, काफ़ी बढ़िया चले हैं ये सब शेयर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मिक्स ऑफ PSUs भी हैं आपके पास, बीकाजी, RBL, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वहीं पे अगर हम कोटक की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे साइंट लिमिटेड, देन वी हैव, अगर हम बात करते हैं तो जैसे कंपनीज लाइक सेंचुरी, रत्नामी, तो ये सारी स्मॉल कैप्स कंपनीज हैं मेजरली इसके टॉप 10 की अगर हम बात करते हैं। वहीं पे आप ICICI प्रूडेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, देन ये साइंट लिमिटेड, रोलेक्स रिंग्स, कमिंस इंडिया, ब्रिगेड, विजया, कल्पतारू, L&T जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लार्जली जो है आपकी स्मॉल एंड मिड कैप्स का एक्सपोजर टॉप 10 के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हम रिटर्न्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए स्मॉल यानी कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों पॉइंट्स के अंदर, हम टाइम पीरियड्स के अंदर, तो आपका क्वांट ने बेटर स्कोर किया है। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स 1 ईयर की, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स की डिस्कस करते हैं तो आपका क्वांट ने देखिए रिटर्न डिस्कस करने के बाद अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें तो तीनों फंड्स काफ़ी अच्छे हैं। क्वांट के अंदर जो लार्ज कैप का एक्सपोजर है वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगता है, मोमेंटम को फॉलो कर रहा है और रिटर्न्स काफ़ी अच्छा आ रहे हैं। कोटक एंड ICICI भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे ये मोमेंटम बेस्ड इतने नहीं है, लेकिन आपका एक्सपोजर उन्होंने मिड एंड स्मॉल कैप्स के अंदर किया हुआ है और लार्ज कैप्स के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। बाकी आपको देखिए कोई सा भी फंड इन्वेस्ट करना है अपने हिसाब से करिए, फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस पे ही करिए। बाकी मैं वापस रीएम्फसाइज करना चाहता हूँ कि आप कैसा भी मार्केट हो, अपने जो डाइवर्सिफाई करके चलिए पोर्टफोलियो को, लार्ज कैप्स के अंदर भी एक्सपोजर बढ़ाइए। वो आप कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, चाहे आप फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं, या फिर आप इंडेक्स बेस्ड फंड ले सकते हैं, या फिर कोई आप एक्टिव फंड्स भी ले सकते हैं जो अभी नहीं चल रहे हैं, लेकिन आगे चल के साइकिल अगर चेंज होती है तो आपके उनमें रिटर्न्स बन सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कोई और आपको पूछना है या फिर आप कोई और किसी फंड के बारे में जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब इट, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट।